यहाँ पर आप 1 मिनट से ज्यादा खड़े नहीं रह सकते हैं। यहाँ पे ये खुला निमंत्रण है बीमारियों को, खुला न्योता दिया जा रहा है पार्षद के। उनके एरिया में झाड़ू लगती है, उनके एरिया में सफाई होती है, बट दूसरे एरिया में वो 5 साल में एक बार जाती है वोट मांगने ओनली। ये दुकान है मेरी। अच्छा, वो दुकान है। हाँ, अब ये कल है ना जो वो जेवीसी खड़ी है ना, उससे ये सारा कायदा ये साफ करवाया है। आपने अपने पैसे देकर करवाया? अपने पैसे से करवाया है। मुख्यमंत्री का इलाका यहाँ से चालू हो जाता है। मुख्यमंत्री जी ने भी कभी इस ओर ध्यान नहीं दिया। बहुत बड़े बड़े अधिकारी आते हैं, बकायदा देखते हुए जाते हैं, लेकिन उनको कोई लेना देना नहीं है। जब बारिश आती है तो खड्डे नहीं दिखते हैं, नहीं दिखने की वजह से एक्सीडेंट होता है, बहता है पानी। आपकी कॉलोनी के बजट पास हुए हैं, डस्टबिन के भी बहुत पैसा मिला है आपकी मैडम का को। भी मिलता है, डस्टबिन का भी मिलता है, जाता कहाँ है? नगर निगम में अधिकारी बैठे बैठे सुस्ती ले रहे हैं, एसी के रूम में बैठे बैठे एसी की हवा खा रहे हैं। बिल्कुल हवा खा रहे हैं। एक बार गार्ड भी आया था यहाँ, पता नहीं किसका फोन आ गया, फिर वो 2 घंटा में चले गए। गार्ड भी चले गए। जो यहाँ पे महेश और ग्यारसी लाल नाम से जो यहाँ पे सफाई इंचार्ज है, कम से कम 5 बार मिल चुका हूँ। मैं खुद इनके साथ आके मिलता हूँ, करवाता हूँ, लेकिन फिर भी यही हाल है कि और ये जो वहाँ से पानी भरता है, ठेठ वहाँ तक पानी भरता है। ये फुटपाथ बनने से लोग बाग जो पैदल जाते हैं ना, इस बाउंड्री को पकड़ पकड़ के निकलते हैं। तो कोई ध्यान नहीं देता बिल्कुल भी। इस गड्ढे में कल सब्जी का एक ठेला गिर गया, एक लॉयर लड़की जा रही थी स्कूटर लेके, वो गिर गई। और ये 2 घंटे तक बरसात हो रही थी यहाँ, तो मैंने 2 घंटे तक देखा 20 लोग गिरे इसमें। नमस्कार, मैं हूँ सोनिया शर्मा और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। अब आज का फैक्ट सुनिएगा, क्योंकि मुझे आपको बहुत बड़ी न्यूज़ सुनानी। और हाँ, नगर निगम ग्रेटर की थोड़ी सी भैया तारीफ करनी थी, और मेयर साहिबा जो हमारी हैं सौम्या गुर्जर जी, उनकी भी थोड़ी सी तारीफ करनी थी, क्योंकि तारीफ कोई करता नहीं है, तो मैंने सोचा थोड़ी सी मैं तो कर दूं। आपको पता है कि नगर निगम ग्रेटर को 1 ग्रेड मिला है भैया, सबसे अव्वल काम करके दिखाया है। तो आज थोड़ा उन्हीं की तारीफ सुन लीजिए कि क्या गजब का काम करके दिखाया है। फैजल, चलो शुरुआत करते हैं पहले काम से, दिखा दो एक बार, आइए। अब मैं तो मास्क लेकर नहीं आई हूँ, पर क्या करूँ, थोड़ा देर खड़ी तो रहना पड़ेगा। यहाँ पर आप 1 मिनट से ज़्यादा खड़े नहीं रह सकते हैं। ये कौन सा एरिया है अंकल, एक बार बताइएगा, क्या नाम बताया था? महेश नगर, रूपनगर सेकंड। महेश नगर का में रूपनगर सेकंड, वहाँ वाला एरिया है। और एक बार फैजल वो रोड दिखाओ। ये जो सड़क आप देख रहे हैं, ये सड़क लगभग 25 कॉलोनियों को जोड़ती है। 25 कॉलोनियों के लोग यहाँ से आते जाते हैं, गाड़ी रुकने का नाम नहीं ले रही है यहाँ पर। मैं करने की रिपोर्टिंग कोशिश कर रही हूँ, पर आप देख सकते हैं कि कैसे धड़ाधड़ी से ई-रिक्शा, गाड़ियाँ सारी के सारे आ रहे हैं और जा रहे हैं। यहाँ का ये एरिया, यहाँ पर कचरा यूं ही पड़ा रहता है रोज़। आप सोचिए, अब क्या तारीफ करूँ मेयर साहिबा की और ग्रेटर की, गजब का काम यहाँ पर। और फैजल एक बार आ जाओ, क्योंकि यहाँ पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। जैसे ही माइक दिखा और जैसे ही कैमरा दिखा, तो लोग अपनी परेशानी बोलने के लिए यहाँ पर हमारे पास आ गए हैं। फैजल एक बार आओ, मैं आप सबके पास आऊँगी, पर एक बार वो गड्ढा दिखा देती हूँ, एक बार आ जाओ। अब सुनिएगा, आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। ये गड्ढे यहाँ पर, अगर गलती से कोई व्यक्ति देख रहा है और कोई अधिकारी देख रहा है, तो ध्यान से ये गड्ढे देखिएगा। जो आप तारीफ करते हैं ना बड़ी बड़ी रोडों की, भाई साहब बड़ी बड़ी रोडें हमने बनाई हैं, बड़े बड़े काम हमने किए हैं, वो देखिए आप। ये गड्ढों में अभी वो कैमरे के पीछे मुझे बता रहे थे कि कल कैसे लॉयर यहाँ पर गिर गई, कल कैसे ठेले वाला जो बेचारा गरीब अपना ठेला यहाँ पर चला रहा था, 4-5 सब्जियाँ लेकर जा रहा था, वो सब्जियाँ यहाँ पर गिर गई, उसका नुकसान हो गया। आइए थोड़ा ज़रा इन सभी से बात करते हैं और देखते हैं यहाँ पर, क्योंकि सुनिए, आज इनकी समस्या आप सुन रहे हैं, देखिएगा कि निवारण होता है या नहीं। और आपके यहाँ कॉलोनी कैसी है, जगह कैसी है? नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं भैया, जब तक इनको समझाएंगे नहीं कुछ होने वाला नहीं है। नमस्कार सर, आप ही से शुरुआत करते हैं। ये जो देख रहे हैं, रहते तो आप यही हैं, ये जो देख रहे हैं उसमें मन में जो गुस्सा भरा होगा सारा निकाल दीजिए, बोल दीजिए क्या बोलना चाहते। ऐसे ही पड़ा रहता है, एक एक हफ्ते तक यहाँ निकलना, नाक बंद करके निकलना पड़ता है। और ये गंदगी कितना भी कहो, पार्षद को कहो, किसी को कोई उठाता नहीं। पार्षद का नाम बता दीजिए। टाटीवाल जी हैं पार्षद का नाम अपना, उषा टाटीवाल। उषा टाटीवाल जी, हाँ। अच्छा, तो कोई ध्यान नहीं देता बिल्कुल भी। इस गड्ढे में कल सब्जी का एक ठेला गिर गया, एक लॉयर लड़की जा रही थी स्कूटर लेके, वो गिर गई। और ये 2 घंटे तक बरसात हो रही थी यहाँ, तो मैंने 2 घंटे तक देखा 20 लोग गिरे इसमें। कोई सोचने वाला नहीं है, कहीं पर भी फ़ोन करो कोई नहीं सुनता, ना कोई साफ़ कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा।
यहाँ 2 टॉयलेट हैं, वो इतने भरे पड़े हैं, उनको कोई साफ़ नहीं करता, सब गंदगी भरी पड़ी है। किसी को भी सफाई के लिए कहो, यहाँ पूरा तालाब बन जाता है जैसे ही बरसात होती है। सीवर का ढक्कन खोल के पानी निकाला है। तो कभी क्या पार्षद जी का नाम है उषा जी? हाँ, उषा। तो कभी उषा जी ने तो सुना नहीं? उषा क्या उषा टाटीवाल, उनको कहो तो कोई ध्यान नहीं देते, वो हाँ, कोई उनको नहीं तो, आता। कोई बात नहीं, पार्षद साहिबा तो अब देख लेंगी कि क्या होता है, वो तो नहीं सुनती है। हाँ। कभी मेयर तक पहुंचने की कोशिश की, कभी गए? अरे कई बार कहलवाया हमारे यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं, लेकिन कोई नहीं सुनता है। मेयर से डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं हो पाता है क्या? नहीं होता। मिलती नहीं है? हाँ, नहीं मिलते हैं। कोशिश करें तो भी नहीं मिलती है? हाँ, नहीं मिलती हैं। सुनते जाइए, आप सुनते जाइए। बताइए अंकल, क्या बोलना चाहेंगे? ये नगर निगम का ये कचरा डिपो बना दिया है। यहाँ पर थोड़ा पानी निकलने का साधन भी था, लेकिन इस कचरे की वजह से यानी कौन ठेकेदार है नगर निगम का, यहाँ के ये डाल देते हैं और ये पानी निकलने का ये साधन नहीं है। पानी निकलने का बिल्कुल साधन नहीं है और ये गड्ढे हो गए हैं। जब बरसात में पानी भर जाता है, लोग वहाँ गिर जाते हैं, निकलने का साधन बिल्कुल नहीं है यहाँ पर। ये उषा टाटीवाल जी यहाँ की वार्ड पार्षद हैं, उन्होंने अभी तक कोई देख रेख करी नहीं है। और इससे आगे भी जाएंगे तुम थोड़ा 79 में, तो हमारी बहन कुमकुम शर्मा जी हैं, वो 5 साल से एक दिन दर्शन देने भी नहीं आई हैं। कुमकुम पार्षद जी? हाँ, पार्षद जी, कुमकुम शर्मा पार्षद हैं, वो एक दिन दर्शन ही नहीं दिया इस रोड पे। जीतने के बाद एक दिन नहीं आई हैं पूरे राउंड। कुमकुम जी पार्षद हैं। कुमकुम जी सुनिएगा, अगर आप सुनेंगी ये वीडियो अब तक पहुंचे तो मतलब पार्षद बनने के बाद आप मैडम जी आई नहीं है यहाँ पर? 79 में आई। ये 79 है। कुमकुम शर्मा जी है, इनकी गाड़ी कभी आती नहीं। हम तो जिंदगी में किसी को जानते ही नहीं है। वाह, कुमकुम जी का चेहरा भी भूल गए होंगे। देखते ही नहीं है, जानते ही नहीं हम तो। यहाँ कोई गाड़ियाँ नहीं आती है और कचरा उठाने के चक्कर में, और यहाँ एक कचरे के चक्कर में यहाँ एक्सीडेंट होता है। रोज लड़ाई लड़ते हैं लोगों से। और रोडों में गड्ढे कॉलोनी के अंदर गड्ढे हुए हैं और लोग वहाँ गिर जाते हैं बरसात के टाइम में, पता नहीं लगता है। सुनिए ना, कोई मेहमान आता होगा, गुजरता होगा तो क्या कहता होगा, भाई साहब कहाँ रहते हैं आप? बिल्कुल देखो आपके सामने ही है कितनी गंदगी पड़ी हुई है, कोई ध्यान ही नहीं देता है यहाँ पर। बिल्कुल। तो एक बात बताइए, ये कचरा जो मैं देख रही हूँ, अगर अभी बारिश आ जाए तो ये कचरा तो उड़ के इधर से आ जाएगा। आप बरसात के टाइम पे आप कभी देखने आएंगे तो रोड पे कचरा बहता हुआ ही मिलेगा आपको। आप देखेंगे तो उसको में क्या स्थिति हो जाती है। तो रोडों की सफाई करने के लिए भी कोई नहीं आता है? झाड़ू वाड़ू? रोडों की सफाई करने आता ही नहीं है कोई। इधर तो आता है, इधर तो आते ही नहीं है। इधर तो फिर भी आते हैं। हाँ। इधर के तो आते ही नहीं है। ये वाला यहाँ से यहाँ वाला 79 वाला। 79 में और क्या है, एक साइड में रोड का सफाई होती, दूसरी साइड में होती ही नहीं है। दूसरी साइड का तो देखते ही नहीं है। अच्छा, यहाँ पर कचरा कौन फेंकता है ये भी बता दीजिए। कॉलोनी वासी हैं डालते हैं। क्योंकि यहाँ पे डस्टबिन नहीं है, ऐसा कुछ? डस्टबिन नहीं है और गाड़ियाँ नहीं आती हैं कचरा ले जाने के लिए, इसलिए। और डस्टबिन फुल हो के भरे पड़े हैं? फुल पड़े हुए हैं लोगों के, इसलिए यहाँ डाल जाते हैं। अब देखिए लोगों को क्या कहेंगे, उनकी क्या गलती, फिर फेंके कहाँ भैया? यहाँ पर कई जगह तो है नहीं डस्टबिन जो बने। अंकल जी, डस्टबिन तो नाम मात्र के हैं या अच्छे खासे हैं? नहीं, नाम मात्र के हैं वो सब, नाम मात्र के हैं। डस्टबिन है कहाँ है? यहाँ है ही नहीं है, कोई डिपो ही नहीं है। डस्टबिन है कहाँ है? आप आइए। क्योंकि ये महिला है, घरेलू महिला, ये अच्छे से बता सकती हैं। यहाँ पर डस्टबिन नहीं है। यहाँ डस्टबिन नहीं है। आप रोड देखिए, आधी रोड तो कचरे ने कवर की हुई है। खड्डे इतने हो रखे हैं, आए दिन एक्सीडेंट की खबरें आती हैं। यहाँ पे ये खुला निमंत्रण है बीमारियों को, खुला न्योता दिया जा रहा है पार्षद के एरिया में, पास ही में। यहाँ से गुजरते हैं, मेहमान गुजरते हैं, हम लोग गुजरते हैं। बारिश आएगी, ये बह के घरों में जाएगा, बह के भी जाएगा, उड़ के जाएगा। खुला निमंत्रण है, आप बीमारियों से बचाते हो। आपने डिस्पेंसरियाँ खोली हुई हैं, कचरे को हटा दो ना। आपकी पार्षद कौन है? ये हमारे यहाँ की उषा टाटीवाल है। उनके एरिया में झाड़ू लगती है, उनके एरिया में सफाई होती है, बट दूसरे एरिया में वो 5 साल में एक बार जाती है वोट मांगने ओनली। क्या बात है, मतलब उनके एरिया में जहाँ उनका घर है वहाँ पे? वाह वाह उषा जी, क्या बात है। मतलब आप अपने वाले एरिया में सफाई रखती हैं और बाकी सबको तेल लेने दो। सब जगह सफाई। उधर के एरिया में आप देखोगे 2-3 गलियां एकदम ऐसे चकाचक रहेंगी, दूसरी कॉलोनी से मतलब ही नहीं है। तो बताइए 5 साल में हम उनका चेहरा देखते हैं, कभी मिलना तो दूर की बात है, निरीक्षण तो करिए, अपने क्षेत्र का निरीक्षण करिए। मुख्यमंत्री का इलाका यहाँ से चालू हो जाता है। मुख्यमंत्री जी ने भी कभी इस और ध्यान नहीं दिया कि भाई मेरा एरिया है, बॉर्डर लाइन है। बहुत बड़े बड़े अधिकारी आते हैं, बाकायदा देखते हुए जाते हैं, लेकिन उनको कोई लेना देना नहीं है।
उनको अपनी मोटी पकी पकाई चीजें मिल रही हैं, मोटी रकम मिल रही है, उनको क्यों ध्यान देना है? आपकी उषा जी को मुझे ऐसा लगता है कि शायद अब बनना नहीं है आगे। हो सकता है, हम कुछ नहीं कह सकते। यदि आप कार्य करेंगे तो आप अच्छे स्थान पे, सर्वोच्च स्थान पे विराजमान रहेंगे, नहीं तो यही जनता है जो आपको नीचे भी क्या ला बात देगी। बोलिए। और सुनिए, यहाँ पर कोई डस्टबिन, यहाँ पर कोई डस्टबिन नहीं। डस्टबिन है ही नहीं, और जो कचरे की गाड़ी है वो भी टाइम टू टाइम नहीं आती है, वो 2 फिर बजे आप आएगी। लोग 3 बेचारे बजे। कचरा कहाँ फेंके? अभी मैं वर्किंग वूमेन हूँ, यदि सुबह वो आती है तो मैं डाल पाती हूँ, नहीं मैं नहीं डाल पाती हूँ, तो मैं कहाँ जाऊँगी? आप बताइए, ऑप्शन दीजिए। यहाँ देखिए इतना कचरा है, इतनी मतलब रोडों में गड्ढे। मैं आपको बता बारिश देती आती हूँ, है, सुनिए, सुनिए मैं- एक मिनट, हाँ, बोलिए, एक मिनट। जब बारिश आती है तो खड्डे नहीं दिखते हैं, नहीं दिखने की वजह से एक्सीडेंट होता है। बहता है पानी, खड्डे नहीं दिखते हैं, और जब खड्डे नहीं दिखेंगे तो व्यक्ति चलेगा ही ना उसी तरफ, और वो गिरेगा, चोट आएगी। पार्षद जी को फिर हम बोलने जाए, मैम देखिए ये उनका कार्य बहुत है, लोग घायल होते हैं। हम उनको क्यों चुनते हैं? आप एक नेता को क्यों चुनते हैं? यही चीज़ के लिए कि आपकी आसपास की सफाई होगी, आपकी हर समस्या का समाधान होगा। यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा। सुनिए मैम, एक बात बता देती हूँ आपको, आपकी कॉलोनी के बजट पास हुए हैं डस्टबिन के भी, बहुत पैसा मिला है आपकी मैडम रोड का को। भी मिलता है, डस्टबिन का भी मिलता है, जाता कहाँ है? क्या बात बोले, हर उषा जी के साल। अकाउंट में तो नहीं जा रहा है। हो सकता है, हम कुछ नहीं, हम जजमेंट नहीं कर सकते हैं, बस इतना कर सकते हैं कि अगली बार कहाँ जा रहे हैं पैसे? भाई जो पैसा सैंक्शन होता है तो वो पैसा जा कहाँ रहा, हमको क्या पता इस क्या बात का। बात बोलिए, गाड़ी के पैसे हैं, डस्टबिन का पैसा है, बजट का पैसा जा कर रहा है। अब ये तो वो गवर्नमेंट आम पब्लिक को पता कहाँ कितने रहता साल है। हुए हैं उषा जी को, ये बताइए एक बार, पार्षद बने हुए। दूसरा टेन्योर है, दूसरा टेनओवर है, वो भी शायद अभी इससे पहले भी रह चुके हैं एक बार। एक दूसरा टेनओवर है इनका ये। जी, परंतु अब ये काम क्योंकि गलियों में नए कुछ चैम्बर की शिकायत करते हैं, वो टाइम पे नहीं होता अच्छा है, मेरा गड्ढे छोटा होते सा हैं। सवाल है, उषा जी नहीं सुन रही, मेन हेड को बोला कभी, मेयर साहिबा को जाके, नगर निगम में मैन जाके? हेड क्या, वहाँ जो लोकल कंप्लेंट होती है हाँ। वहाँ फ़ोन कर देते हैं, वो कंप्लेंट नोट कर लेते हैं, बस उसके बाद कोई सुनवाई नहीं होती है। चाहे कितनी बार करे जाओ। कितनी बार करो, हाँ देख रहे हैं भाई। नगर निगम में अधिकारी बैठे बैठे सुस्ती ले रहे हैं, एसी के रूम में बैठे बैठे एसी की हवा खा रहे हैं। बिल्कुल हवा खा रहे हैं और पब्लिक परेशान हो रही है। क्या बात बोले, अंकल जी को देखिए आप। अंकल जी आप आइए मेरे पास है, बताइए अंकल जी, सच सच बोलिएगा। सच सच ये है, देखो पूरी तो सफाई नहीं होती है यहाँ पर, कोई सफाई नहीं है। देखो आप ठेर तक पूरा कचरा डाला हुआ है यहाँ पर, और पूरी रोड खराब हो जाती है। रोड के अंदर कभी खड्डे के अंदर गिरते हैं, कभी पड़ते हैं, और कचरा होता है तो उसमें किस- क्या वो होता है, किसी की सुनाई, कोई सुनाई नहीं है यहाँ पर इस टाइम। जहाँ जगह मिलती है वो डालते हैं। जब किस किस से शिकायत है? शिकायत नगर निगम से है। नगर निगम जेडीएस जो भी है आपका अधिकारी, नगर निगम है, बात पार्षद बताइए, मैंने सुना है कि पार्षद है। मैं, अंकल जी आप आइए, मैंने सुना है कि बारिश के सीजन में तो सफाई वफाई करवा देते हैं, ये जो गड्ढे हैं उनको सही कर देते हैं, उसका भी तो आता है। हाँ, पहले यहाँ खड्डा था, फिर थोड़ा इन्होंने कंक्रीट करा के इसको ऊंचा करा दिया। अब ये कंस्ट्रक्शन के लिए इसको यूज ले रहे हैं, यहाँ मटेरियल डाल देते हैं, यहाँ से तो हटवा दिया। अब इसके लिए कई बार आए, एक बार गार्ड भी आए थे यहाँ, पता नहीं किसका फ़ोन आ गया, फिर वो 2 घंटा में चले गए। गार्ड जी, गार्ड भी चले गए, मना किया था उन्होंने, 2 घंटे तक रुके थे वो, पर पता नहीं किसका निर्देश था ऊपर से, तो वापस चले गए। समझी नहीं, एक बार पूरा क्लियर कीजिए, वो क्यों आए थे गार्ड? वो गार्ड आए थे, कचरा डाल रहे थे लोग बाग, तो उनको रोकने के लिए अच्छा, कि कि यहाँ यहाँ कचरा नहीं डालोगे, वो विरोध कर रहे थे। हाँ, हाँ, ठीक है। उसके बाद हमने कहा अच्छी बात हुई, कोई पैरवी हुई, तो हमारी किसी ने सुनी। उसके बाद में हुआ ये कि 2 घंटे बाद उनके पास फ़ोन आया। अब किसका फ़ोन आया कि आप यहाँ से हट जाओ, डालने दो। ये गार्डों ने हमसे कह के गए थे, और उसके बाद गार्ड चले गए। उसके बाद में कोई नहीं सुनता, मैडम को भी यहाँ। क्या लगता है आपको, किसका फोन आया होगा कि वापस तुरंत निकल लिए? अब ये तो बताया नहीं ना उन लोगों ने, उनके बड़े आदमी का फोन उनके कोई अधिकारियों का या किसी का भी प्रतिनिधि का है या अधिकारी का है, पर बताया नहीं उन्होंने क्लियर नहीं किया। हमने पूछा भी, बता दे, उनसे हम मिल लेते हैं जाके, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बताया। अब यहाँ खड्डा है, यहाँ से ले वहाँ तक तो पानी भर जाता है इसमें, जब व्हीकल जाते हैं तो बड़ी परेशानी होती है, गिर जाते हैं कई लोग बाग, पर करे क्या। रुकिए, आप गाड़ी में ही रहिए 2 मिनट, एक बार फैजल आप गाड़ी में ही रहिए। इतनी अच्छी इतनी महंगी गाड़ी लेकर आप ऐसे सड़े हुए गंदे रोड से गुजर रहे हैं, कैसा लग रहा है ये बताइए? बहुत बुरा लग रहा है, और मैं खुद इन सभी हमारे अंकल जी सब साथ में पड़ोसियों के साथ में, जो यहाँ पे महेश और ग्यारसी लाल नाम से जो यहाँ पे सफाई इंचार्ज है, कम से कम 5 बार मिल चुका हूँ। मैं खुद इनके साथ आके मिलता हूँ, करवाता हूँ, लेकिन फिर भी यही हाल है कि कोई जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है, जयपुर का अभी सफाई रैंकिंग 12-13 कुछ रैंकिंग आई है,
पता नहीं शायद कागज़ों में रैंकिंग आई है, हम तो कह के थक गए। एक ही अपील करना चाहूँगा कि जो कचरा डालते उन पर कार्रवाई क्यों नहीं करते। कार्रवाई की जाएगी तो सब ठीक होगा, कार्रवाई नहीं की जाती है, सिर्फ कागज़ों में काम हो रहा है बस बेसिकली। क्या बात है, आ जाइए। यहाँ पे गाड़ियाँ देखिए और दमादमी से यहाँ से गाड़ियाँ गुजर रही हैं। वो इतनी महंगी गाड़ी में जा रहे हैं बेचारे, उनको खुद को दुख हो रहा है कि मैं इस कॉलोनी में रहता हूँ भैया। गजब है, क्योंकि यहाँ 25 कॉलोनियाँ हैं। आइए एक बार थोड़ा इधर भी बात करते हैं। अंकल जी आप बहुत देर से देख रहे थे, आ जाइए एक बार, आ जाइए। आप बोलिए, आपकी दुकान है यहाँ पर, किस चीज़ की है? टाइप फोटो स्टेट की। किधर है? आगे थोड़ा सा। अच्छा, तो आप क्या कहना चाहेंगे? इतनी वीआईपी कॉलोनी में रहते हैं, वहाँ पर आपकी दुकान है रोड पर, क्या बोलेंगे? कितनी बार इन्होंने शिकायतें कर दी, उसका कोई फायदा ही नहीं होता। 2-4 दिन काटेगा फिर वापस वही हो जाएगा। सालों से चलता आ रहा है, कोई नई बात नहीं है। हर साल पानी भरता है यहाँ पे और रोड बनती है फिर साफ हो जाती है। निकासी की व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, ड्रेनेज सिस्टम ही नहीं है कोई। इसके बिना तो ये प्रोसीजर सालों से चल रहा है, हर बार मीडिया आता है, हर साल आता है। आज तो ये साफ दिख रहा है आपको, क्योंकि आज पानी नहीं है यहाँ। जब यहाँ पानी भरता है ना तो कितने आदमी यहाँ एक्सीडेंट होते हैं, कितने पड़ते हैं। कल भी हुआ है ये। और ये जो वहाँ से पानी भरता है, ठेठ वहाँ तक पानी भरता है। ये फुटपाथ बनने से लोग बाग जो पैदल जाते हैं ना, इस बाउंड्री को पकड़ पकड़ के निकलते हैं। और पानी से बचने के लिए ये दो टू व्हीलर वाहन है ना, वो भी इस पे चढ़ा के लेके जाते हैं। क्या करें बेचारे। हर बार आता है, हर साल आता है मीडिया, लेकिन कोई कुछ सुनवाई नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्या नाम ये देख, ये दुकान है मेरी। अच्छा, ये वो दुकान है। हाँ, अब ये कल है ना जो वो जेवीसी खड़ी है ना, उससे ये सारा कादा ये साफ करवाया है। आपने अपने पैसे देकर करवाया? अपने पैसे से करवाया है। अब इससे शर्म की बात क्या होगी कि बेचारा व्यक्ति को सरकार पैसा देती है। इसका दिखाइए एक बार, उनकी थड़ी है वहाँ पे, सरकार पैसा देती है। और सबसे बड़ी बात, मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र है ये, मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र है, दी एंड मुख्यमंत्री क्षेत्र। आगे मालवीय नगर है, ये सांगानेर में, और उसका भी फिर भी कोई सुनवाई नहीं है। और ये मुख्यमंत्री के लिए शर्म की बात होनी चाहिए। मैडम अच्छे अधिकारी गुजरते हैं, बड़े अधिकारी गुजरते हैं, शायद पता नहीं क्या नाम से वो भी आंखें मीच लेते हैं, क्या इस रास्ते से गुजरते हैं, क्या नाम से उनको कुछ दिखता है या नहीं दिखता। बड़ी मुश्किल से ये कचरा यहाँ से उठा, अब इधर बना दिया, डाल दिया इन्होंने। ये क्यों डाला है? नीचे फुटपाथ बन रही है, उसका कचरा है, बरकर नगर में उसका कचरा है। हाँ। तो अंकल जी ये तो अब सालों साल यहीं पड़ा रहेगा। बस तो यही है। उठा लेते हैं, 10-15 दिन में उठा लेते हैं, ले जाते हैं। ये तो उठा लेते हैं, लेकिन अब क्या कि रोड वगैरह का भी काम चलता है ना, जो मलगा निकलता है ये जगह दिखते हैं, यहाँ ला के डालते हैं, फिर बाद में उठाते हैं। देखिए वीडियो तो चाहे कितनी लंबी बोल दूं, पर आपने सुना क्या बोला अंकल जी? अंकल जी ने बोला हर साल मीडिया आती है, अब इनका भी विश्वास उठ गया है बेचारे का। अब ये भी कहना चाह रहे हैं, अब सुनिए, नहीं आपकी बात सही है, मेरी बात सुनिए, आपकी बात। यहाँ जो पानी भरता है ना, हमने हमारे हाथों से वो सीवर का ढक्कन देख रहे हो, वो उसको हाथों से सब्बड़ से उठा के ये पानी निकालते हैं। पर सुनिए ना, कोई बच्चा अगर गिर गया तो या पानी में भी गिरते ही रहते हैं, लेकिन उसका इस हिसाब से इतना सा पत्थर लगा दिया ताकि कोई हादसा भी ना हो, आगे रहना। गलती से ना गिरे। हाँ, देखिए अब ये नगर निगम वाले कल वो इंजन से निकाल के गए हैं, वो क्या नाम से, जो काम किसी और को करना चाहिए नगर निगम के लोगों को, वो आप कर रहे हैं अंकल जी। वो करके आते हैं, तो क्या करें, यहाँ तक अगर आज ही बारिश हो जाए तो देख लेना, वहाँ तक पानी मिलेगा। शर्म की बात है। आप देखिए फिर पैसा जा कहाँ रहा है भैया। एक बार उषा जी, मेयर साहिबा, ग्रेटर के जो अधिकारी जो एसी की हवा खा रहे हैं, बैठे हैं, सुस्ताई ले रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों से निकल के जाते हैं, उनको भी एक बार पता चल जाना चाहिए और जवाब ज़रूर देना चाहिए और एक्शन तो होना ही चाहिए। अगर ये मेयर साहिबा भी देख रही है, नगर निगम का कोई भी व्यक्ति, कोई भी अधिकारी देख रहा है, तो शर्म आनी चाहिए, लालत है आप पर। यहाँ आकर एक बार देखिएगा ज़रूर। कौन सी कॉलोनी बताई थी आपने? महेश नगर, रूपनगर सेकंड, यहाँ ज़रूर आइएगा। और ये सब एक बार फैजल वो दिखाओ, वो वहाँ पर जहाँ पर ये गड्ढा और ये गाड़ियाँ जा रही हैं, बारिश का पानी इतना भर जाता है, लोगों को ये गड्ढे नज़र नहीं आते और वो लोग गिर जाते हैं। कितने लोगों का यहाँ नुकसान होता है, गाड़ियाँ टूटती हैं। अब क्या कहें, अब इस पर आपका क्या कहना है, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और नगर निगम अपडेट हो, वरना ये लोग आपको अपडेट ही कर देंगे।
नमस्कार, जुड़े रहिए द फैक्ट इंडिया न्यूज़ के साथ। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।